तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु फल और फल खाए। तब रखवाले बरसने लगे, तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छुटे। जाई पुकारे ते सब बन, उजार जुबराज। सुनी सुग्रीव हरस कपि, करी आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि बानर प्रभु का कार्य कराए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। ए विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न आई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित बानर आ गए। आई सभी ने नावा पद सीसा, मिले सब ही ने अति प्रेम कपीसा। ऊंची कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुछ पूछी, तब बानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काजू की नहीं हनुमाना, राखे सब कपिन के प्राणा। सुनी सुग्रीव बहुरी ते मिले, कपिन सहित रघुनाथ रघुपति वहीं चले। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन है जब आवत देखा, किए काजू मन हर्ष विशेषा। फटी की शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरनी न जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई सटीक शिला पर बैठे थे। सब बानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। दया की राशि से रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशल पूछी। बानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से आप कुशल है। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहूँ तुम्हें दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल हैं। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रिलोके उजागर। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। वही विजय है, वही विनय है, वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का समुद्र यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सबहु मुख न जाई सुबरनी। पवन तने के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका हजार मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि लाए। कहूँ तात कहीं भांति, जाने की रहती करती रक्षा स्वयं प्राण की। वे चरित्र सुनाने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती हैं और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित जाही, प्राण कहीं बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला है। फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से। चलत मोही चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय मलाई सोईलीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी, चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे देखकर हृदय में लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्र में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारिति हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हों त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया।
अवगुण एक मोर मई माना, बिछुरत प्राण न कीने पयाना। नाथ सोने नहीं न को अपराधा, निसरत प्राण करही हटी बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि मैं आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा कर देते हैं। विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। नैन स्वही जल निज हित लागी, जरे न पाओ दे विरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता कई अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहें बलि दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणानिधि, जाहि कलप सब बीती। बेगी चलिए प्रभु अनिय भुज, बल खल दल जीती। हे करुणानिधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। बचन कहूँ मन मम गति जाही, सपने हूँ बूझिए विपत्ति की ताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरी भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपु ही जीती आनवी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रुओं को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनु कपि तो ही समान अपकारी, नाही को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।